पहले हम प्रार्थना लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बुक का नाम है ब्रिंजर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियन। बारबरा मार्सनिक उनकी बुक है। तो पेज नंबर आ गया है 74। यस। यस। ऋतु जी, आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए डायरेक्टली। पेज नंबर 74। पढ़ते जाइए, अभी समझ में आ रहा है। कुछ ज्यादा उसका ये नहीं करना है। पुष्पलता जी, आपके पास भी बुक है? यस। पेजिनेशन दिया है क्या? पेजिनेशन, पेज नंबर दिया है? नहीं पता है। ठीक है। हाँ ऋतु जी, आप पेज नंबर 74 है ना, उधर से पढ़ना है। राजनीतिक विचारधारा का सम्मान। यस। सानिका जी, सलोनी जी, अंकिता, हम सब नए हैं। यस। सुबह भी आए। यस। सर ये मेरे स्टूडेंट्स। हाँ 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 सर। यस यस, हम समझ। लोग केरल से जुड़े हैं सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हमारी ऊर्जा केरल तक और केरल की ऊर्जा इधर तक आ रही है। वेरी गुड। वेरी नाइस। हाँ। यस। यस ऋतु जी, आप चालू कीजिए, पढ़िए। हाँ जी। राजनीतिक विचारधारा का सम्मान वह अलगाव डिजाइन किया गया था जब भी लोग अलग हो जाते हैं और वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास आम नहीं है, या खुद को दूसरों से अलग लेबल करते हैं, तो यह उन्हें खोजने से रोकने के लिए एक आदर्श भेस है कि उनके पास आम क्या है। यह अलगाव लोगों को एक साथ बांधने और बहुत मजबूत बनाने से रोकता है। ठीक है, पढ़िए। जब हम हाँ। हाँ जी। हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए, नो प्रॉब्लम। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे अधिकांश राजनीतिक युद्धाभ्यास जानबूझकर आपको अलग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नए युग को देखें। क्या आप देखते हैं कि नया युग कैसे अलग होता है? सभी प्रकार की बातें कही जाती हैं ताकि आप यह पता न लगा सकें कि आप में क्या समानता है। जब लोगों को इसका पता चलेगा तो वो गुस्सा करने लगेंगे। जैसे जैसे नियंत्रण और पृथक्करण से अधिक तरीके आपके सामने प्रकट होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में गुस्सा बढ़ेगा। ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो लग सकती हैं कि जैसे कि देश टूट रहा है, फिर भी वे लोगों को एक साथ लाने के उद्देश्य से काम करेंगी। एक नया गौरव और अखंडता की एक नई भावना आएगी, क्योंकि यह वही है जो समय के लिए बनाया गया है। भौतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हर कोई संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन का अनुवाद आपकी जेब में कितना पैसा है और सरकार आपकी जेब में से कितना पैसा चाहती है कर वह मुद्दा होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी तबाही और एकीकरण के सबसे बड़ी मात्रा दोनों पैदा करेगा, क्योंकि आप सभी के कर समान हैं। आप एक ही भगवान की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप सभी कर चुकाते हैं। एक चतुर चाल में मध्य पूर्व संकट ने सरकार को गैसोलीन पर एक कर बढ़ाने के लिए आपकी अनुमति मांगने की समस्या से गुजरे बिना वह प्राप्त करने की अनुमति दी जो वह चाहता था। आप देखते हैं कि चीजों को कितनी चतुर हैं। एक के ऊपर एक कुछ और करों का ढेर के साथ लोग अपने जीवन की गुणवत्ता की जांच करना शुरू कर देंगे। आप इस देश में बहुत गुस्सा देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को शक्तिहीन महसूस करेंगे। क्रोध उन
पहली भावनाओं में से एक है जो अब घटित होंगी जब लोग अंततः उस हेर फेर को समझेंगे जो चल रहा है और अपनी भावनाओं के संपर्क में आना शुरू करते हैं। आधुनिक तकनीक आवृत्ति नियंत्रण के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। आप मनोरंजन सुविधा के लिए उपकरण बेचे गए हैं और वे सभी आवृत्ति नियंत्रण में शामिल हैं। हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप अपने टेलीविजन सेट से छुटकारा पाएं। वे प्राथमिक उपकरण हैं जिसका उपयोग दिन प्रतिदिन आपकी चेतना में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। यह प्रयोग इतनी सूक्ष्मता से किया गया है कि आप टेलीविजन के माध्यम से रोग के प्रति अचेतन रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। तो एक पूरी पीढ़ी जो टेलीविजन देखकर खुद को मार रही है और चिकित्सा समाज का समर्थन करते हुए वे ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी मुक्त करने वाली जानकारियां प्रसारित की जाती हैं, शायद एक नए युग का शो भी। हालांकि अब इस तरह के टेलीविजन शो को देख सकते हैं कि आप कितने उत्थान और असीमित हो सकते हैं, जबकि अवचेतन रूप से आप एक आवृत्ति के साथ हिट हो रहे हैं। तो इस पूरे पेज में जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अमेरिका जैसे कंट्रोलिंग कंट्री के रूप में उसको बताया गया कि वो बाकी कंट्रीज को भी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आने लगेगा तो उनके अंदर का एग्रेशन सामने आएगा, उनके अंदर का गुस्सा देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हो भी रहा है। जैसे हम न्यूज वगैरह में भी देखते हैं तो ट्रम्प के आने से भी काफी चीजें चेंज हुई हैं, तो वही चीजें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि हर चीज में कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो उनको कर लगाने होते हैं टैक्सेस वगैरह, वो हर कंट्री पे अपने अकॉर्डिंग वो कंट्रोल करते हैं उनको। और एक जो टेलीविजन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वो अपने उपकरण नई नई खोज करते रहते हैं, वो देते रहते हैं, जिससे लोग आदी हो जाते हैं उन चीजों के, और जो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो एक्चुअल उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। हम उन चीजों में बंध के रह जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो मुफ्त के नाम पे कुछ तो प्रसारित करते हैं, कुछ कार्यक्रम ऐसे जो अच्छे होते हैं, लेकिन हर कोई उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता। लेकिन उसके कारण जैसे आजकल हम बहुत सारे सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो वो वहां से चीजें हमारे पास आती रहती हैं और हम उनके आदी बन रहे हैं, हम्म। और वो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल कर रहे हैं सभी चीजें। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। बड़ी वेरी गुड। आपको मूल सोच से दूर रखता है। यह अवचेतन आपको स्थिर रखता है और आपको जीवित रहने, आने, समय पर आने, चुप रहने, काम पर जाने वाले समाज में रखता है। मीन्स हम रोबोट बनते जा रहे हैं, सिर्फ काम करें, चुप रहें और काम करें। टेलीविजन भी निष्क्रियता और गतिहीन मोटे जीवन को बढ़ावा देता है। अपने आसपास देखो, जागो मनुष्य। टेलीविजन पर अधिकांश अचेतक अचेतन तकनीक के माध्यम से किए जाते हैं, जो कि ऑफ फेलेनेट्री प्राणियों के संयोजन के साथ विकसित किए गए थे। मानव चेतना को विचलित करने के लिए अवचेतन का उपयोग एक विश्वव्यापी कार्यक्रम बन गया है। यदि आप उन घरों के बारे में सोचते हैं जिनमें 2, 3 या 4 टीवी हैं, तो आप सहमत होंगे कि यह एक बहुत ही सफल मार्केटिंग प्रोग्राम रहा है। कुछ लोग तो टेलीविजन पर सब्लिमेंट्स के बारे में जानते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे प्रतिरक्षित हैं। हालांकि टेलीविजन के प्रभाव इतने व्यापक हैं कि आप चाहे कितना भी स्पष्ट क्यों ना हो, आप वर्तमान में आपकी कंपन आवृत्ति के साथ जो कि तकनीक कर रहे हैं उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। इट मीन्स कि जैसे हमको लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना टेलीविजन कम देखें या वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर घर में 3 कमरे हैं तो 3 कमरों में 3 जगह टेलीविजन लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उसके गुलाम बन चुके हैं। तो हमें वहां पे कि अपनी विजडम को यूज करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम नहीं कर पाते। हमें कहना है कि ऐसी संस्थाएं जो आपके भावनात्मक शरीरों का पोषण करती हैं, सोचिए कि टेलीविजन उनके लिए कितना चतुर साधन है। दुनिया भर में अरबों मनुष्य ट्यूब पर जो कुछ देख रहे हैं उनके आधार पर वातावरण में भावनात्मक रस उत्सर्जन कर रहे हैं। आप सभी को चिढ़ाने के लिए उन्हें बहुत अधिक युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वे बस फिल्में बना सकते हैं। इन सब उनको डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा माइंड चेंज कर सकते हैं अपने
शोज के जरिए। यस, जिन बिल्कुल। लोगों को टेलीविजन देखने की जरूरत है वे अपने दिमाग में मौजूद जानकारी को धन का उपयोग नहीं कर रहे हैं और तुरंत उनके चारों ओर पहुंच योग्य हैं। वास्तव में यदि आप वास्तव में विकसित होना चाहते हैं तो अपने समाचार पत्र ना पढ़ें, रेडियो ना सुनें, टेलीविजन ना देखें। यदि आप कुछ समय के लिए मीडिया मुक्त होने में सक्षम और आप अपने आप को अराजकता और चिंता और तनाव और उद्यम हलचल और सभी प्रकार के प्रलोभनों से अलग कर लेते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप स्पष्ट होने लगते हैं। आप यह सुनना शुरू करते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है और दुनिया में रहना और जरूरी नहीं है आप इसमें खो जाएं। तुम स्पष्ट हो जाओ। हम इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते। हम्म। ये तो काफी क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपकी फ्रिक्वेंसी को जाम कर देते हैं, यहाँ तक कि जब वे विशेष रूप से आपकी आवृत्ति को जाम करने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं, तो कभी कभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति और स्वयं के बीच असंगतता होती है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा, उसमें से कई स्थिर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप हमेशा एक निश्चित संपादक दर पर बने रहें और उनको सुरक्षित, हानि रहित, निष्क्रिय उत्पादन मवेशियों में बदल दें। मीन्स वो कई बार ऐसे कि कंटेंट वो डिलीवर करते हैं जिससे हम आप उसके आदी बन जाते हैं, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका फाइनेंशियल चीजें भी उनकी चलती रहती हैं। कंप्यूटर के बारे में क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्डवेयर का दूसरा सबसे प्रमुख टुकड़ा कंप्यूटर है। आप में से कितने लोग कंप्यूटर पर काम करने जाते हैं और अंत में सिरदर्द हो जाता है, खासकर जब आप बड़े निगमों के लिए काम करते हैं, उनमें मेन फ्रेम से जुड़े होते हैं। बड़ी कंपनियां मन के नियंत्रण के पहलुओं में हैं। वे आपके लिए कुछ हासिल करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए आपके दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर उतने शक्तिशाली और शक्तिशाली नहीं है। तो वही ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं हमें अपने कामों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज करती हैं, तो हम उन चीजों के और ज्यादा की आदी बन जाते हैं, अपने अंतर्मन को नहीं समझ पाते। कुछ नए आविष्कार 90 के दशक में बहुत ही भूमिगत सतह पर आने वाले हैं। पेज नंबर 76। आविष् बोलिए। हाँ जी। हम्म। आविष्कार क्योंकि उन्हें बाजार में बढ़ावा देने के लिए कभी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। वस्तु विनिमय पर आधारित एक पूरी भूमिगत अर्थव्यवस्था होगी जिसमें लोगों के बीच कुछ आविष्कारों को व्यापार किया जाएगा। ऐसी प्रौद्योगिकियां होंगी जो बहुत अधिक आवृत्ति नियंत्रण का प्रतिकार कर सकती हैं। ये प्रौद्योगिकियां आपकी हवा और पानी की गुणवत्ता को बदल सकती हैं और वे आपके घर को खत्म कर सकती हैं, बंद कर सकती हैं, ताकि आप ऊर्जा के अभिन्न अंग हों और कुछ भी आप पर बमबारी ना कर सके। ऐसी प्रौद्योगिकियां जो अभूतपूर्व चीजें करती हैं। क्या आप समझते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल आपके खिलाफ कैसे किया गया है? यह आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। टेलीविजन आप अपने आप में आवश्यक रूप से बुरा नहीं है, लेकिन इसे गलत उद्देश्य के लिए रखा गया है। तो ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग चीजें इन्वेंट हो रही हैं, उनके बेनिफिट भी हैं, लेकिन अगर कि उनको सही तरीके से यूज किया जाए। हम्म। तकनीक में कुछ भी अलग नहीं है। यह तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जो नीचे की रेखा है यही अंतर है। शिक्षा प्रणाली एक अन्य क्षेत्र है जहां आप नियंत्रित होते हैं। अधिकांश क्या आपको सिखाया जाता है कि मैलॉर्की है। आप कड़ी मेहनत करते हैं, ऋण लेते हैं और कुछ ऐसा सीखने के लिए पैसा देते हैं जो आपके दरवाजे पर पैर रखने से पहले ही प्राचीन हो जाता है, विशेष रूप से वैज्ञानिक, गणितीय, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। स्पेशली ये आज के टाइम में बहुत होता है बच्चों के साथ भी। वो जो भी कुछ सीखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ही वो आउटडेटेड हो जाता है, फिर उनको और नया सीखना पड़ता है।
हम्म। तो शिक्षा प्रणाली को भी मैं कि जैसे ये स्पेशली वो अमेरिका के लिए बोल रहे हैं, यूएस में कि सब देशों को कंट्रोल करता जा रहा है, तो सारे देश के अपनी शिक्षा प्रणाली में भी चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। तो वो अगर ना करें तो वो पीछे रह जाते हैं। जब आप ऐसे समाज में रहते हैं जो आपको डिग्रियों के लिए पुरस्कृत करता है, तो आप क्या करते हैं? आप यह कहते हैं हुए शुरू करते हैं, मेरा मानना है कि मैं अपनी दुनिया तैयार करता हूँ। मेरा मानना है कि मुझे अपने अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने लिए अद्वितीय, स्वयं के लिए स्वयं प्रभु हो सकता हूँ। डिग्री के बिना दुनिया का पता लगाने के लिए एक तरीका खोजें। शिक्षा वास्तव में ज्ञान की खोज है, और ज्ञान रेगिस्तान में टहलने से आ सकता है। यह जरूरी नहीं कि किताब के पन्ने पलटने से आए। स्कूली शिक्षा का थोड़ा सा अध्ययन करना हानिकारक नहीं है, लेकिन इस विचार में ना पड़ें कि आपको जो सिखाया जा रहा है वही सही है। आप उन मुद्दों से नियंत्रित और अलग हो जाते हैं जो आपकी भावनाओं के मूल हैं। गर्भपात प्रो लाइफ मुद्दा वैश्विक मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि निर्दोष पीड़ित उन घटनाओं को रोंद डाला गया है या उन पर मोहर लगा दी गई है जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। बेशक आपको यही सिखाया गया है कि आप शक्तिहीन हैं और केवल देवताओं की मनोदशा से ही बचा जा सकता है, जो कभी नहीं हुआ। जो लोग पाते हैं कि उनकी जान दुर्घटना या हिंसा से चली गई, वे इसे चुनते हैं। अ, सद्भाव की कमी पैदा करने के लिए सरकार के भीतर विभिन्न गुटों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन समर्थन गर्भपात के मुद्दे को जानबूझकर संगठित किया गया है। फूट डालो और जीतो। और तुम लोगों के मालिक हो। लोगों को पसंद स्वतंत्रता और उनके जीवन में लगातार सुधार करने की क्षमता दें, और आप उन्हें अपना नहीं सकते। जब भी लोगों का विरोध करते हैं, नियंत्रण में रहने वाले लोगों को लाभ होता है, यहाँ तक कि गर्भपात के मुद्दे तक। वे कैसे लाभान्वित होते हैं? वे महिलाओं को एक दूसरे के साथ एकजुट होने से, पुरुषों को यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दूसरे के साथ एकजुट होने से रोकते हैं। वे लोगों को अंदर रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरुषों को एक दूसरे के साथ एकजुट होने से वे लोगों को भय में रखते हैं। वे इन मुद्दों को लगातार अपने सामने रखते हुए आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक महिला का उसके शरीर में प्रसव प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता। आपको गर्भपात की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसकी इच्छा नहीं रखते हैं तो आपको पहली बार गर्भवती होने की आवश्यकता नहीं है। कैसे इच्छा से एक महिला खुद से कह सकती है, मैं इस समय बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, या वैकल्पिक रूप से मैं इस बच्चे को ग्रहणशीलता में हूँ। जब आप स्वयं के मालिक होंगे तो आपको सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी कि आप अपने शरीर के साथ क्या कर सकते हैं। प्रमुख शहरों की सड़कों पर हिंसा नियंत्रण का एक अन्य सूक्ष्म साधन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े शहर लॉस लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क शहर, वाशिंगटन डीसी और इस तरह ऊर्जा बाल्टी या छेद है जहां ऊर्जा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आती है, यहाँ अब तक है। इन शहरों में हिंसा की वृद्धि हुई है क्योंकि यह ज्ञात है कि यदि अशांति को बनाए रखा जा सकता है, इसकी सूचना दी जा सकती है, तो यह पूरे देश में हेरफेर करने का एक संभावित वाहन हो सकता है। इन चीजों को जानबूझकर भौतिक स्तर पर गति के सेट किया जाता है और ईश्वर स्तर पर सहायता की जाती है। ईथर स्तर पर सहायता की जाती है, क्योंकि जितना अधिक भय उत्पन्न होता है उतना अधिक प्रभारी इसे खिला सकते हैं। मीन्स अमेरिका में लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल किया जाता है, तो वो सारा सिनेरियो इसमें बता रहे हैं, वो सारी चीजें बता रहे हैं। जब कोई स्त्री अपने परिवार समेत बाहर जाती है तो उस पर और उसके जवान बेटे पर जुल्म ढाए जाते हैं। एक निर्दोष प्रतीत होने वाला शिकार हमलावरों से लड़ता है और चाकू
से नीचे गिर जाता है और अपनी छुट्टी पर पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से मर जाता है। यह डर लोगों के भीड़ में प्रचारित होता है, बहुतों को सिखाता है। मध्य पूर्व में जो भय पैदा हुआ है वे अभूतपूर्व था। पेज नंबर पेज नंबर 77 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पैराग्राफ है। आपकी जीवन शक्ति का बलात्कार किया गया है। यदि मानव प्रजाति के सदस्यों के रूप में आप में कुछ भी समान है तो यह है कि आपकी भावनाओं के लिए आपका बलात्कार किया गया है। दूसरों ने आपकी भावनाओं को खेला है जैसे कि वे यंत्र थे। उन्होंने कभी भी आपको आपकी अपनी भावनाओं के साथ अपनी शक्ति को पता नहीं चलने दिया। हमेशा यह पूरी कहानी भावनाओं पर लौट आती है। भावनाएं टिकट की तरह हैं जो आपको जगह दिला सकती हैं और आपको अंदर ला सकती हैं। आप अविश्वसनीय रूप से समृद्ध हैं। यदि आपको केवल यह एहसास होता है कि आप अपनी भावनाओं के कितने धनी हैं। निचले संपाद संपादनात्मक प्राणी अगर हम उन्हें बुलाने के लिए इतने निर्भीक हो सकते हैं जो बहुत कम आवृत्ति भावनाओं से दूर रहते हैं, जो भय, अराजकता और हिंसा पर आधारित है। ये लास्ट पैराग्राफ हो गए, ठीक है। मानव मन पर मानव इच्छा का उपयोग करने की क्षमता आपका अंतिम संसाधन है। आपकी इच्छा के अनुसार शरीर को नियंत्रण करने की यह क्षमता ठीक वही है जैसे ग्रह पर प्रभारी लोग नहीं चाहते कि आप इसका पता लगाएं। जैसे जैसे आप अधिक संप्रभु हो जाएंगे तो आपकी आवृत्ति के प्रभावी बनेंगे। जो लोग यहाँ की नई आवृत्ति नहीं चाहते वे अराजकता, भ्रम और ध्रुवीयता पैदा करने के लिए विपरीत आवृत्ति लाएंगे। हमेशा जब भी कोई समाज एक बड़ी छलांग या बदलाव की कगार पर होता है तो बिल्कुल विपरीत गतिविधियां होती हैं। बस ठीक है, इधर रुकेंगे हम। पेज नंबर 77 हो गया है। ओके, बहुत अच्छा पढ़ा है। आप रोज पढ़ना चाहिए मैम। ओके, तो इधर रुकेंगे हम। क्या ये खत्म कर सकते हैं? 25 हुआ, मेरे को लगा 30 हुआ। ये पेज खत्म कीजिए मैम। ये 78 तक सर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, है ना? हाँ हाँ, चैप्टर खत्म करेंगे। हाँ जी। किसी मुद्दे को हमेशा बड़ी तस्वीर के नजरिए से देखें ताकि आप इसके साथ तटस्थता रखें, क्योंकि चित्र हर समय बड़ा और बड़ा हो जाता है। कुछ ग्रह कुछ संस्थाओं के साथ एक बड़े टकराव की ओर अग्रसर हैं। हम बस इसे इंगित कर रहे हैं। हम यहाँ डर को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। डर वही है कि जो दूसरी टीम चाहती है कि आप महसूस करें। हम चाहते हैं कि आप यह समझें कि आप जो कुछ भी बदलना चाहते हैं उसे बदल सकते हैं। यह भविष्य की संख्याओं का खेल होने जा रहा है क्योंकि आप खुद को सशक्तिकरण के स्थान पर लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये हम अच्छा, मनुष्यों से पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, हम मनुष्य से परिवार के सदस्यों के रूप में पूर्ण कार्य करने के लिए कह रहे हैं। प्रकाश के स्तंभ की इमेजिंग और ऊर्जा द्वारा प्रकाश का और शरीर के अंदर खींचकर इसे आज्ञा दें। इसे अपना इरादा हर दिन प्रकाश के घेरा के साथ संचालित करने का बनाएं, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति आपको जोड़ती है और आपको सुरक्षा और सूचना से भर देती है। महसूस करें कि यह आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार में आपके शरीर के नीचे और पृथ्वी में साथ ही एक फव्वारे की तरह आपके सोलर प्लेक्सस क्षेत्र से बाहर आ रहा है और आपके चारों ओर प्रकाश की एक सुनहरी ढाल बना रहा है। जैसे कि आप सौर प्लेक्सस क्षेत्र का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या चल रहा है। आप भावना के माध्यम से विवेक सीखेंगे। पृथ्वी के मालिक नहीं चाहते थे कि मनुष्य यह समझे कि उनकी भावनाएं एक फसल की तरह हैं, जैसे गेहूं जिसे काटा जा सकता है। यदि आप अंदर हैं, अपनी खुद की फसल का प्रभार लें, तो दूसरे आपका फायदा नहीं उठा सकते और आपका उपयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे तय नहीं करते।
जब आप एक निश्चित आवृत्ति और संप्रभुता के साथ काम करते हैं तो जो लोग आपको नियंत्रित करना चाहते हैं वे आप में रुचि नहीं रखते। वे एक भयभीत अराजक आवृत्ति चाहते हैं जो उन्हें पोषण देती है। इस ग्रह पर भय और अराजकता हावी हो गई है क्योंकि यहाँ संस्थाओं ने उन्हें उत्तेजित किया है। उन्होंने उस आवृत्ति को बनाने के लिए हर जगह विभाजित और विजय प्राप्त की है। जब आप शांति और प्रेम से और जानकारी के साथ काम करते हैं तो आप इस जगह की संरचना में भारी बदलाव ला सकते हैं। आप इस ग्रह पर आवृत्ति का विकल्प वापस ला सकते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे लाइट वर्कर की ही बात हो रही है। यहाँ पे जैसे ऊर्जा को हम चेंज कर सकते हैं, वहां की जो ऊर्जा है उसको बदल सकते हैं अपने आप को पहचान के। क्योंकि पहले 2-3 पेज में उन्होंने कंट्रोलिंग वाला ही बताया कि कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, और यहाँ पे लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन में शायद पैलेडियंस उनको बता रहे हैं कि हम अपनी ऊर्जा को अगर पहचानेंगे तो हम अपना एक ऊर्जा स्तर को ऊपर लेके जा सकते हैं, और इस ग्रह की ऊर्जा को भी बदला जा सकता है। जो प्रेजेंटली अगर वो नेगेटिविटी है तो वो चेंज हो सकती है हमारी, अ, जैसे डार्कनेस को हम लाइट से चेंज कर सकते हैं एज अ लाइट वर्कर। सर अनम्यूट, अनम्यूट। सर आपका म्यूट है। यस यस, हाँ ओके ओके, मेरा म्यूट है। थैंक यू श्वेता जी। यस, यानी तुझे आपको अच्छा लग रहा है ना पढ़ के? हाउ यू फील नाउ? आपका म्यूट है, म्यूट। सर पढ़ के तो अच्छा लगता है, इसमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन है ना, तो हर लाइन को खुद को ट्रांसलेट करना पड़ता है सिंपल लैंग्वेज में, फिर समझ अभी में आता है। हाँ, एक समझ तो आ गया है कि डार्क वर्कर और हाँ लाइट जी, वर्कर्स है। हाँ जी, हाँ और जी, वो चीज समझ में आ गई है। हाँ, तो डार्क वर्कर की थोड़ी साइड बोलते हैं, बाद में लाइट वर्कर की साइड बोल देते हैं। तो अमेरिका वाले हाँ कैसे जी, लोगों को कंट्रोल करते हैं वो है, वो डार्क वर्कर्स है। और जो हाँ बाकी जी, सब हम बोल रहे थे वो लाइट वर्कर थे। तो लाइट वर्कर क्या करते हैं, हम सब मिलके आके ध्यान करते हैं और हमारी आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स हमारा वर्षन से बाहर आता है अलग अलग। तो हम अलग अलग वर्षन से बाहर आ रहे हैं, है ना? तो वही बोल रहे हैं। तो एक समझ में आ गए, तो अभी अभी पढ़ के आगे जाना है, बुक को खत्म करेंगे फिर। एक बार समझ में आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। सब ध्यान के लिए बैठेंगे। अलका गावस, हाँ है, ज्योति मैम से थोड़ा, ठीक है। यस, ध्यान के लिए बैठेंगे, आराम से बैठिए एक जगह, रिलैक्स हो जाइए। बुक का कुछ सा भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो उसे याद कीजिए। ठीक, तो डायरेक्टली ध्यान पे जाएंगे। क्लास्प योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्लोज योर आइज। चश्मा को हटा के बैठना है। ओके, आराम से बैठना है। यस, बहुत बढ़िया। जो कैमरा पे आते हैं बहुत अच्छा है। जो कोशिश करना है कि कैमरा पे हम आए तो हम खुद को निडर बनाना है। जो कैमरा पे आगे आते हैं वो निडर बनते जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलो मैं म्यूजिक लगाता हूँ। आराम से ध्यान में बैठना है, 10 बजे तक करना है ध्यान। ठीक है।
आत्मवंदन, ग्रेटिट्यूड देंगे। पहले खुद को ग्रेटिट्यूड देंगे, खुद के श्वास को ग्रेटिट्यूड देंगे। पृथ्वी माता को ग्रेटिट्यूड देंगे, सूर्य देव को ग्रेटिट्यूड देंगे, चंद्रदेव को ग्रेटिट्यूड देंगे, सारे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास रहते हैं, उन सभी को धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। पूरे विश्व के सभी गुरुओं को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रुकना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कैसा लगा आपको ध्यान? यस, आपके जो भी अनुभव है शेयर कर सकते हो आप। यस, अर्चना जी, आप आज पहली बार आ गए हो, देर रुकिए, अब बात करेंगे हम आपसे। यस, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आप हिंदी में हाँ, बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। एकदम डीप डीप मेडिटेशन हुआ। एकदम आपको अच्छा? शांत लग हम्म, एकदम शांत लगने लगा। अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ हाँ। यस, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। आपको जो भी है, आप कुल्लम कुल्ला बोल सकते हो तो बोल सकते हो। तो आप, ये सभी लोग आपको हीलिंग की ऊर्जा देते हैं। मैं अर्चना बोडखे नाम है मेरा। औरंगाबाद से हूँ मैं। हम्म, और मुझे 2017-18 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। हम्म, ब्रेस्ट कैंसर। हम्म, तो वो पूरा उसका ट्रीटमेंट हो चुका, ऑपरेट वगैरह, कीमोथेरेपी वगैरह सब हो चुका था। और उसके बाद 5-6 साल अच्छे गए। कुछ भी नहीं था। और फिर अभी पेट में डिटेक्ट हुआ है। तो उसके लिए मुझे आपसे कुछ मदद मिल सकती है क्या? हम्म। क्या आप कैमरा ऑन कर सकते हो मैम? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो आपका जो भी अभी थेरेपी चालू है ना मैम, वो आप चालू रखिए।
ओके अर्चना जी, जो वो हाँ आपकी दवा वगैरह सब चालू है वो चालू रखिए। हाँ और हाँ। और हमारे साथ ध्यान कीजिए सुबह और शाम। और अच्छा। बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स भी हमारे लिए ही रहती है, खुद के मिरर की रहती है। तो बाकी आप दिन भर क्या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं उस टाइम आया करे। तो जो भी है ऊर्जा आपको हीलिंग के रूप में मिलेगी। हम चाहते हैं कि आपकी दवा वगैरह सब कुछ बंद हो धीरे धीरे, और आपका कैंसर ठीक हो जाए। तो उसके लिए आपका एक ही ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पूरा विश्वास करके करना पड़ेगा, जो भी ध्यान करोगे आप इधर, और बाद में भी आप कर सकते हो। आप 3-3 घंटा ध्यान करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये हम्म चीज़ छोड़ के। तो अपने आप हीलिंग हो सकता है। और कैंसर भी हमारे पास एग्जाम्पल है, उनके कैंसर भी निकल गया है शरीर से। ओके, ऐसे भी एग्जाम्पल है विदाउट दवाई से। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे आप दवा मत लीजिए। आप जो भी आपका जो भी ट्रीटमेंट चालू है वो चालू रखिए। हाँ और हाँ। और आप ध्यान में आइए, ध्यान के साथ वो भी निकल जाएगा आपका। ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, और कभी कभी आप फ्रेश होके कभी ग्रुप में आए तो आप कैमरे के सामने रहिए, तो एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी। ओके। तो हम सभी है, सभी मास्टर्स है, अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, और सबकी एनर्जी अच्छी है ना? हाँ हाँ। खाली कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंसिस्टेंसी और विश्वास करना, हम्म। वो मायने करता है। बाकी सब अपना जो भी आपका चल रहा है वो चलने दीजिए। ओके। आपकी उम्र कितना है अभी? 50। 50, ठीक है, हो जाएगा, होता है। और आप खाली ध्यान में रहिए और कंसिस्टेंटली आया करें ग्रुप में। ठीक है। तो मैंने आपको लिंक भेजी है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। और डेली रहता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे भी रहता है। अच्छा। हाँ, तो जैसा आपकी आदत बने तब से आप आ सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, श्वेता जी आप अनुभव शेयर कर सकते हो। ऋतु जी भी बोल सकते हो, पुष्पलता जी, प्रमिला जी, ज्योति जी बोल सकते हो आप। सर ध्यान बहुत ही अच्छा था, और लास्ट लास्ट में तो उतना ही मुश्किल हो गया। हम्म। जी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जब आता है तो इससे ध्यान बहुत अच्छा होता है। हम्म। तो मेरा तो ऐसा मन करता है कि वैसे तो मुझे विदाउट गाइडेशन वाला ध्यान बहुत अच्छा लगता है, बट इंस्ट्रूमेंट से भी काफी अच्छा। एक एक ऐसा लगता है कि शरीर में कहीं वो टच हो रहा है। हम्म। हाँ, इतना मुझे मंत्रोच्चारण वाला ध्यान अच्छा लगता है, बट इतना नहीं। इतना इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जब लगता है तो पूरा बैकबोन में टच होता हुआ जाता है। हम्म। ये मेरे अनुभव। वेरी गुड मैम, होता है, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन सुबह का हम जो भी ऊर्जा ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं, सुबह का ध्यान हमारा क्या है, ऊर्जा बढ़ाता है दिन के लिए। और रात यस। का है वो रिलैक्सेशन के लिए रहता है ना? और तो बाकी ध्यान करते समय तो मोस्टली मुझे अपने हाथ कभी फील नहीं होते। और अगर फील होते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे हाथ पकड़े हुए हैं। हाँ, दो की बजाय चार हाथ महसूस होता है, दो मेरे दो किसी के, कुछ इस तरह से रहता है। ओके, करते रहिए। और ये बहुत समय से है, बहुत समय से। हम्म। यस, आपके ऊपर साईं बाबा की कृपा है मैम, तो इसलिए होता है। ठीक है, धीरे धीरे कीजिए मैम। साईं बाबा पता है, साईं बाबा जी? यस, पता है सर। हाँ, तो उनकी कृपा है आपके पास, आप पर है। बट हम तो कभी साईं बाबा के वहां गए भी नहीं। नहीं गए तो आपके पास है। अ, बस ऐसा नहीं है, देख। जाने की जरूरत नहीं रहता है, अपने आप हाँ। जो फ्रिक्वेंसी रहती है मैम, बस। ओके। क्योंकि हम कभी शिरडी गए नहीं हैं। हल्का आप सा बस आपको हमारे।
कल फोटो देख के ध्यान कीजिए उनका, मोबाइल पे नहीं तो लैपटॉप पे, आपको पता है चलेगा। हमारे तो यहाँ पे वॉल वॉच है ना, उसमें उनकी फोटो है। हम्म। हाँ, वो नेचुरली हमारे बेड के ही पास है। यस। आप देखते हैं इधर उधर, फोटो रहती है उससे भी ऊर्जा आती है मैम। ओके। ऐसा नहीं आप ध्यान करें और उधर ही जाए, ऐसा कुछ नहीं रहता। ओके। ठीक है मैम। यस, थैंक यू। श्वेता जी बोलिए मैम। श्वेता जी बोलना चाहते हैं। यस। जी सर, ध्यान अच्छा था। काफी मतलब पीसफुल ध्यान था और मुझे काफी लाइट फील हो रहा था। मुझे तो मतलब ऐसे खुद ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मतलब फ्लाई कर रही हूँ स्काई में, इस टाइप से कुछ फील हो रहा था। और मतलब ध्यान मेरा काफी अच्छा रहा। लेकिन अभी जब लास्ट में पुष्पलता मैम के साथ आप बात कर रहे थे, जैसे ही आपने साईं बाबा का नाम लिया तो मेरे अंदर की सारी एकदम हम्म। से हेड टू टो, पता नहीं मतलब एकदम से ऐसे लग रहा था जैसे आप उनको नहीं, मतलब मेरे को पता चल रहा है सब कुछ, एकदम से मैं कनेक्ट हो गई। बहुत अच्छा लगा। पुष्पलता जी के थ्रू मतलब मैं साईं बाबा से एकदम से नाम से ही हो गया, बस आज का दिन बन गया। क्योंकि मैं तो साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो हम्म। बहुत ही बस हो गया, मतलब आज का दिन बन गया, हम्म। वेरी गुड मैम। आशीर्वाद मिल गया मुझे। यस, वेरी गुड। हाँ जी। थैंक यू सो मच थैंक यू, सर, और थैंक थैंक यू। यू सो मच पुष्पलता मैम। यस। रितु जी, प्रमिला जी बोल सकते हैं। पुष्पलता जी कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू के लिए थैंक यू। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे ऊपर साईं बाबा की कृपा है। एंड थैंक यू सर बताने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। यस। यस, रितु जी बोलिए। आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन। ध्यान अच्छा रहा। और ध्यान में अब धीरे धीरे बहुत लाइट फील होता है मुझे, कि ऐसे हम्म। विजन तो नहीं इतना मुझे क्लियर समझ में आते, लेकिन ये है कि बहुत लाइट फील होता है उस मोमेंट अभी ध्यान आप। करते टाइम। यस, बोलिए बोलिए आप। और हाँ जी। उतना ही। और जैसे आप हाथों का जैसे उन्होंने बताया कि उनको फील होता है, तो मुझे कई बार तो फील नहीं होता, कि ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं हाथ में की फील ही नहीं होते मुझे बॉडी में, ऐसा हम्म। कुछ। जैसे हम अम, हाथों को क्लस्टर करके बैठते हैं, लेकिन वो चीज फील नहीं होती, मैं बहुत फ्री सा फील होता है, लाइट फील होता हम्म। है, बहुत बंधा हुआ फील नहीं होता। बहुत लाइट होगा मैडम आपका। बहुत अच्छा है। आपकी एक लाइन जैसी एनर्जी है आपके पास, लाइन रहता है ना, लाइन लाइन वैसी एनर्जी है आपके पास। लेकिन बाहर आनी चाहिए वो। अभी बुक से आप बातें करेंगे तब आएंगे ध्यान के बारे में। बुक पढ़िए आप, एक दो पेजेस आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। फ्लो में आना चाहिए बस। दबी हुई है बहुत सारी ऊर्जा आप में, तो बाहर आएगी तो अच्छा रहेगा मैम। आपको लगता है वैसा? मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या, थोड़ा अलग बोल रहा हूँ? पता नहीं सर अभी। है ना? तो है, बहुत सारे इमोशंस रहते हैं सब में, वो बाहर आने चाहिए। यस। मुझे जो दिखता है मैं बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी यूनिवर्स की कृपा है बस। मैं तो मिडिल, इन मिडल हूँ। मेरे पास जो भी आता है मैं बोल के रखता हूँ। यस, प्रमिला जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आप मतलब कंटिन्यूटी आते हैं तो अपने आप बनता है आपके लिए। कुछ यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं तो बोल देते हैं बस। तो कंटिन्यूटी मायने करता। एक दिन के लिए आए, दो दिन के लिए नहीं, उनके लिए होता नहीं है, वो अपने आप ही आता है। ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा है। प्रमिला जी कुछ बोलना चाहते हैं? ज्योति जी?
ठीक है, फिर कल फिर से 5 बजे मिलेंगे हम। तब तक हम ब्रेक लेंगे। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। यस।